अन्यत्र जैसे आप यह नहीं सीखते कि कैसे होना चाहिए, एक मोटे व्यक्ति से फिट होना जो आप नहीं चाहते, उदास व्यक्ति से सीखें खुश कैसे रहें। व्यक्ति इसलिए आप सीखना नहीं चाहते कि कैसे करना है गरीब से अमीर बने, लेकिन आप भी अमीर कैसे बने यह सीखना नहीं चाहते। कोई है जो अपना पैसा बनाता है, लोगों को बता रहे हैं कि अमीर कैसे बने। जब भी आप किसी को देखते हैं तो यह संदिग्ध हो जाता है जो वास्तव में अमीर बन गया है। कुछ गुरु बस अमीर बनने की सलाह देते हैं। याद रखें कि किसी भी यादृच्छिक प्रक्रिया में यदि आप इसे काफी देर तक चलाएं और यदि पर्याप्त हो तो लोग इसमें भाग लेंगे। आप हमेशा रहेंगे। हर एक संभावित परिणाम प्राप्त करें। संभावना यह है कि इसमें बहुत अधिक यादृच्छिकता है, वहां त्रुटि है, और फिर भी यही कारण है आपको बिल्कुल और पूरी तरह से करना होगा। व्यावसायिक पत्रकारों की उपेक्षा करें और अर्थशास्त्री शिक्षाविद जब बात करते हैं, निजी कंपनियों के बारे में मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जब प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बिटकॉइन पर राय देते हैं या जब एक बिजनेस पत्रकार हमला करता है, नवीनतम कंपनी जिसका आईपी पर बकाया है, उन लोगों के पास पूरी बकवास है। उन्होंने कभी कुछ नहीं बनाया। पेशेवर आलोचक जिन्हें वे नहीं जानते, पैसा कमाने के बारे में वे सब कुछ भी जानते हैं कि आलोचना कैसे करें और पेज कैसे प्राप्त करें, विचार, और आप सचमुच बन रहे हैं। डम्बो, इन्हें पढ़कर आप जल रहे हैं। न्यूरॉन्स, मैं आपको एक उद्धरण के साथ छोड़ता हूं। वही तालिब जो मुझे पसंद था जहां वह था, कहा, यदि तुम दार्शनिक बनना चाहते हो, राजा पहले राजा बनता है फिर बनता है, एक दार्शनिक पहले नहीं बनता। मैं दार्शनिक हूं और फिर राजा बन जाता हूं। खुशी है कि आपने तालिब को बड़ा किया, क्योंकि मैं ऐसा था। बस कहकर इसे समाप्त करूंगा। उनकी पहली किताब का शीर्षक याद है, जो यादृच्छिकता में से एक द्वारा मूर्ख बनाया गया है। जिन कारणों से हम इस मामले में थोड़े अस्पष्ट हैं, पॉडकास्ट इसलिए है क्योंकि हम बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे दिए गए सिद्धांत जो कालातीत हैं, केवल आपको जीत दिलाने का विरोध किया। कल से लॉटरी टिकट नंबर आपने इस पूरे ट्वीट तूफान का सारांश प्रस्तुत किया। 2 शब्दों के साथ अपने आप को उत्पादित करें, उत्पादन करें और अपने आप को स्वयं करें। विशिष्टता उत्पादीकरण का लाभ है। आपके पास जवाबदेही उत्पादीकरण है। आपके पास भी विशिष्ट ज्ञान है। वहां विशिष्ट ज्ञान तो सब कुछ, इन टुकड़ों को आप एक साथ जोड़ सकते हैं। ये 2 शब्द जब भी आप कर रहे हों, यदि आप व्यवसाय में कुछ भी तलाश रहे हैं, लंबी अवधि की ओर अमीर बनने के लिए आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या यह मेरे लिए स्वयं प्रामाणिक है कि मैं प्रक्षेपित कर रहा हूं और फिर मैं हूं? क्या मैं इसका उत्पादन कर रहा हूं? क्या मैं इसका विस्तार कर रहा हूं? श्रम के साथ या पूंजी के साथ, स्केलिंग या कोड के साथ या मीडिया के साथ? तो यह बहुत है आसान, सरल, स्मरणीय है। मेरा मतलब है कि क्या है यह पॉडकास्ट? यह एक पॉडकास्ट है जिसे कहा जाता है नेवा भूमि वस्तुतः स्वयं को उत्पादित कर रही है। एक पॉडकास्ट के साथ आप यह पता लगाना चाहते हैं आप किस चीज में विशिष्ट रूप से अच्छे हैं, या आप किस चीज में हैं विशिष्ट रूप से हैं और उतना ही उत्तोलन लागू करते हैं जितना संभव हो। उतना पैसा कमाना भी नहीं है। आप जो कुछ करते हैं वह कोई कौशल नहीं है जिस पर आप लाखों बार मोहर लगा चुके हैं। पैसा कमाना हमारा एक कार्य होना चाहिए, आपकी पहचान और आप क्या करना पसंद करते हैं। एक और ट्वीट जो मुझे बहुत पसंद आया वह था, यह मेरा नहीं था, किसी और ने डाला था। ऊपर उन्होंने कहा कि 3 शौक ढूंढो। एक वह आपको पैसा बनाता है जो आपको फिट रखता है, और वह जो आपको रचनात्मक बनाए। मैं ऐसा करूंगा, इसे थोड़ा बदलो तो मैं एक कहूंगा जो तुम्हें पैसा बनाता है, जो तुम्हें बनाता है फिट, और ऐसा जो आपको अधिक स्मार्ट बनाता है। मेरे मामले में मेरा शौक पढ़ना होगा, पैसा कमाना, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करना पसंद है। स्टार्टअप या तो उनमें निवेश कर रहे हैं, उन पर विचार मंथन कर रहा हूं और उन्हें शुरू कर रहा हूं। मुझे वह विचार और आरंभिक रचना पसंद है। स्टार्टअप के इर्द गिर्द चरण और फिर आगे शौक जो आपको फिट रखता है। वास्तव में मैं ऐसा नहीं करता। मेरे पास जो सबसे करीबी चीज है वह है योग। लेकिन यहीं पर मैं टूट गया, और मैं उन लोगों के बारे में सोचे जो जीवन की शुरुआत में ही खोज करते हैं, सर्फिंग या तैराकी जैसा कुछ, या टेनिस या कोई खेल जिसे वे जारी रखते हैं। वे अपने जीवन भर यही करते रहते हैं। बहुत भाग्यशाली, क्योंकि उन्हें एक शौक मिल गया। यह उन्हें फिट बना देगा, जिसे हमने पूरा कर लिया है। ट्वीट तूफान पर चर्चा, और हम प्रश्नोत्तरी पर कुछ समय बिताने जा रहा हूं। पर कुछ ट्वीट्स पर चर्चा कटिंग रूम का फर्श जो नहीं बना। ट्वीट में मेरा पहला प्रश्न तूफान में आ गया, क्या आपको लगता है कि कुछ सामान्य हैं विफलता मोड़ या विशिष्ट चीजें जो लोग तब गलत करते हैं जब वे ऐसा करने का प्रयास कर रहे होते हैं? इस सलाह को बहुत से लोग लागू नहीं करते हैं। समझें, क्या विशिष्ट ज्ञान वास्तव में है, या कैसे अनुद्धरण उद्धृत किया जाए, इसे प्राप्त करें। लोगों को समझ में नहीं आता
क्या जवाबदेही वास्तव में उनके विचार पर आधारित है? उस जवाबदेही का अर्थ है होना सफलतापूर्वक जवाबदेह नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी गर्दन बाहर निकालनी होगी और वहां सार्वजनिक रूप से अपना नाम बताने में असफल हो जाओ और इस बात के लिए तैयार रहें कि लोग आपसे नफरत करें। मेरे कम सक्रिय होने का एक कारण यह भी है। ट्विटर हाल ही में हर ट्वीट के कारण है। लीक बीनने वालों की एक सेना को बुलाता है और नफरत करता है और यह समाप्त हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर आपको सीखना होगा उन्हें कैसे अनदेखा करें, अन्यथा आप कर सकते हैं। बहुत से लोग ट्विटर पर जीवित रहने का प्रयास करते हैं, इसके साथ सामंजस्य बिठाने के लिए, जैसे क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरी 9 से 5 की नौकरी हो सकती है या नहीं। बहुत कठिन निर्णय, मैं आपको नहीं मानता। उस चरम तक जाने की जरूरत है जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। जवाबदेही और उत्तोलन लागू करना, और आपके भीतर भी विशिष्ट ज्ञान मौजूदा करियर में इसकी आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य रूप से कांटा बंद करो और कुछ करो, अन्यथा पूरी तरह से बहुत से लोग उपयोग करेंगे। यह सहमत होने और असहमत होने का एक तरीका है। उनके मौजूदा पूर्वाग्रह वे कहेंगे, ओ हाँ, मैं उस भाग या उस भाग से सहमत हूं। आप पूरी तरह गलत हैं। सबसे दिलचस्प हिस्सा होना चाहिए जिनसे आप असहमत हैं, क्योंकि इससे स्पष्टतः सिद्ध हो गया कि मैं जानता हूं। यदि आप इससे असहमत हैं तो कुछ बातें तो शायद वह ऐसा क्षेत्र है जहां आप कर सकते हैं। मैंने निश्चित रूप से अपनी सोच में सुधार किया है। हर समय मेरी सोच में सुधार हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्वीट में टर्म आई न्यूनतम व्यवहार्य सिद्धांत रखें कि पूरे ब्रह्मांड को नीचे नहीं रखा। मुझे पैसे कमाने के बारे में क्या पता है, क्योंकि इसमें से 90% संदेहास्पद है जिसे मैंने नीचे रख दिया है। मूल बात यह है कि मैं सुंदर हूं के बारे में पूरी तरह निश्चित हूं, और मुझे अभी तक नहीं है एक ट्वीट देखा जो सफल रहा। इस ट्वीट में किसी भी बात का खंडन किया तूफान जो मुझे ओ हां कहने पर मजबूर कर देगा। मुझे यह गलत लगा कि दूसरी जगह सोचो, जहां लोगों को थोड़ी छूट मिलती है वे इसे देखते हैं और वे इसे अच्छा कहते हैं। केवल तकनीकी उद्यमियों पर लागू होता है। मैंने जो उदाहरण दिया है उससे असहमत हूं। उसमें रियल एस्टेट अच्छा था। ध्यान रखें कि यह सिर्फ उत्तोलन की प्रकृति है। वह तकनीक उत्तोलन को प्रेरित करती है। इसलिए मैं हूं आपको एक तकनीकी दिशा में धकेलने वाला है जो मुफ्त उत्तोलन उपलब्ध है। उसे प्राप्त करें। तकनीक में, और जाहिर तौर पर यह संदेश है, इंटरनेट के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। इसमें प्रो इंटरनेट पूर्वाग्रह होगा। ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं। यह उन लोगों के साथ अन्याय है जो ऐसा नहीं करते। कुछ भी करने के लिए ये अवसर हैं, उन अवसरों के साथ जो उनके पास हैं। खैर, वह पराजयवादी रवैया भी क्यों सुबह 90 बजे बिस्तर से उठें। प्रतिशत लोग मर चुके हैं। बहुत कुछ है उन लोगों की जो $1 पर जीवन यापन कर रहे हैं। क्या आप प्रतिदिन $1 पर जीवन यापन करते हैं? यह आप पर निर्भर है कि आप किस तरह से खेलना चाहते हैं। आपको अपनी सर्वोत्तम क्षमता से निपटाया गया है और फिर आप जीत हासिल कर सकते हैं। उस हाथ से बर्तन और जो भी करो, इसके साथ दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि तुम्हें यूं ही काम नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर से जरूर करिए कि ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और फाइनेंस एजुकेशन में अच्छा डिसीजन ले पाएं। और पार्ट 28 के लिए कमेंट जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन का बटन भी दबा लेना, जिससे क्या होगा कि मैं पार्ट 28 जैसे ही अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।